दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। सबसे पहले तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो खबर मैं आपको आज दिखा रहा हूं, एक्चुअली ये खबर मुझे कल दिखाना चाहिए थी, लेकिन मैं भी अपने यार दोस्तों के साथ में होली में था, इसलिए कल मैं ये खबर नहीं बना सका। लेकिन अभी भी चूँकि होली का माहौल है और होली है, इसलिए ये खबर अभी दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। होली के मामले को लेकर आज मैं आपको ऐसी खबरें दिखाऊंगा जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। आपको सबसे पहले ऐसी जगह की होली दिखाऊंगा जहां बिच्छुओं से होली खेली जाती है, और फिर उसके बाद में एक ऐसे गांव ले चलूंगा जहां 200 साल से आज तक होली ही नहीं खेली गई। और तीसरी खबर आपके बहुत काम की है, जो बैंकों से जुड़ी हुई है। इटावा का एक गाँव है दोस्तों, सोंथना गाँव में गुलाल और रंगों के साथ साथ बिच्छुओं से होली खेली जाती है। बिच्छुओं से होली खेलना है अजीब सी बात, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि होली वाले दिन जाने कहाँ से सैकड़ों बिच्छू निकल आते हैं और वहाँ के बच्चे उन बिच्छुओं को पकड़कर एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बिच्छू किसी को काटते नहीं। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि इस दिन ये बिच्छू जो हैं आशीर्वाद देने के लिए बाहर आते हैं, इसलिए ये किसी को काटते नहीं। बहरहाल ये तो अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन है बहुत अजीब बात कि बिच्छुओं से होली खेलना, क्योंकि बिच्छू का नाम आते ही लोगों के एकदम से बदन में एक सिरहन सी पैदा हो जाती है, क्योंकि बिच्छू का डंक बहुत ख़तरनाक होता है। कोई कोई तो इसे काटने से मर भी जाता है, लेकिन इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस गांव में, सोंथना गांव में, बिच्छुओं से होली खेलने की ये परंपरा आज भी जारी है। अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर बहुत दिलचस्प है। झारखंड के बोकारो ज़िले में एक गाँव है दुर्गापुर। देखिए दुर्गापुर एक गाँव है, ये दुर्गापुर। इस गांव में पिछले 150 साल से होली के नाम पर गुलाल और रंग नहीं डाला गया। ताज्जुब की बात है ना कि हिंदुस्तान में रहने के बाद होली का इतना बड़ा त्यौहार और वहाँ पर रंग ना डाला जाए, होली रंग नहीं मनाया जाए, ये बहुत ताज्जुब की बात है। लेकिन ये सच्ची बात है दोस्तों कि यहाँ पर इस गांव में लोगों की मान्यता है कि अगर इस दिन हम लोग गुलाल या रंग से होली खेलेंगे तो इसके जो है बहुत दुष्परिणाम होते हैं और कोई ना कोई अनहोनी की घटना घट जाती है। इसलिए लगभग 150 साल से आज तक यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रंग नहीं डाला गया और होली नहीं खेली गई। जहाँ पर इसमें की बातें होती हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई किंवदंती होती है, कोई कहानी होती है। यहाँ पर भी एक कहानी ये जुड़ी हुई है कि यहाँ के राजा और उसके बेटे की और उसके परिवार की कुछ होली वाले दिन ही वहाँ पर मौतें हो गई थी, और उसने इसको सबको ये कुछ डायरेक्शन दे के गए थे या निर्देश दे के गए थे कि होली नहीं खेली जाए। तो ये लोग आज तक उतने राजा के आदेशों का पालन करते हैं, इसलिए होली नहीं खेलते हैं। इन लोगों को एक ये भी डर है कि अगर होली खेलेंगे तो राजा का भूत आएगा और न जाने क्या क्या कर देगा, कुछ अनहोनी, कुछ लोगों को मार देगा या जो भी कुछ कर देगा। क्योंकि जब भी इन लोगों का कहना है कि जब भी होली खेली गई है तो कोई ना कोई अनहोनी घटना ज़रूर घटी है, चाहे कोई आदमी मर गया हो, पशु मर गए हों, या तो कोई तबाही आई हो। मतलब किसी बहुत से किस्म की तरह से लोगों के अंदर में इस टाइप की बातें हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग होली नहीं खेलते हैं। ये दुर्गापुर गांव जो है झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया है, इसलिए हम होली नहीं खेलते। इसके अलावा एक और बात यह है कि ये लोग अगर किसी दूसरे गाँव में जाके होली खेलना चाहें तो भी दूसरे गांव के लोग इन लोगों को उसमें शामिल नहीं करते। उनके दिल में भी एक डर ये हो जाता है अगर इनके साथ में हम होली खेलेंगे तो कोई ना कोई अनहोनी हमारे साथ में होगी। ये है ना दिलचस्प खबर कि 150 साल से एक गांव में 9000 की आबादी का गांव, यहाँ पर होली नहीं खेली जाए, जबकि और बाकी सारे काम होते हैं, मालपुए पकाते हैं, खाने बनाते हैं, जो भी कुछ होली के अंदर खान पकान होता है वो सब कुछ होता है, लेकिन रंग नहीं खेल सकते। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है, जो कि बैंकों से संबंधित है। अगर इन 8 बैंकों में आपका खाता है तो इस खबर को आप ध्यान से सुने। दरअसल देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूबीआई यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक का दूसरे बैंकों में विलय हो गया है। जिन बैंकों का विलय हो रहा है उनके IFSC कोड में बदलाव होना है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से ग्राहकों को पुरानी चेकबुक, पासबुक बदल दी जाएगी। उनकी जो पासबुक, चेकबुक पुरानी है वो बदल दी जाएगी। आपको मैं ये बता दूं कि IFSC कोड बदलने से आपकी पूरी पर्सनल डिटेल बदल जाती है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने नए IFSC कोड के बारे में पता करना होगा कि वो आपको क्या मिला है। इसलिए बहुत होशियार हो जाइए। मैंने जिन 8 बैंकों के नाम लिए हैं, इनका विलय हो गया है दूसरे बैंकों में, और इनके जो खाता धारक हैं, इनके जो ग्राहक हैं, वो जाके वहाँ पर कांटेक्ट करें अपने अपने बैंकों से और आगे की
नई तरह से, जिस तरह से उनको जो भी नए बैंकों के जो नियम है उसको फॉलो करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मुलाकात जल्दी ही अगली वीडियो में होगी। जय हिंद।